गुरुदेव लिखते हैं, मंत्र विद्या हमारे देश में आदिकाल से चली आ रही है। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत पर ही हमारे ऋषियों ने मंत्र की रचना की है। सब ब्रह्म से पर ब्रह्म की प्राप्ति का हमारे दर्शन में सिद्धांत पूर्ण रूप से सत्य है। यह हमारे दर्शन का उच्चतम दिव्य विज्ञान है। मंत्र विद्या का पतन नकली गुरुओं के कारण हुआ। बिना गुरु दीक्षा के कोई मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता। मेरे माध्यम से जो परिवर्तन मानवता में आ रहा है, मात्र मंत्र शक्ति का प्रभाव है। सब ब्रह्म से पर ब्रह्म की प्राप्ति के इस ही सिद्धांत को मैं पूर्ण सत्य प्रमाणित कर रहा हूँ। लोग कहते हैं विज्ञान के इस युग में मंत्र की बात केवल अंधविश्वासी लोग ही मानते हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि मैं तो विज्ञान के शोधकर्ताओं से मिलने ही संसार में निकला हूँ, क्योंकि इस समय संसार में पूर्ण रूप से तामसिक वृत्तियों का साम्राज्य है। इसलिए इन वृत्तियों के साधक ही संसार में नजर आ रहे हैं। ऐसे नाटक दिखाकर लोगों को आकर्षित करते हैं। आज की भाषा में इन्हें जादूगर कहते हैं। ये लोग मात्र प्रेत पूजक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस संबंध में गीता में कहा है, यान्ति देवव्रता देवान यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्यजिनो युवाम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जब सबसे सर्वभूतों की उत्पत्ति मानते हो, फिर सबसे ही देव और दानव सभी की उत्पत्ति हुई है। आज संसार में उन्हीं शब्दों या मंत्रों के ज्ञाता सर्वाधिक हैं जिनसे भूतों यानी कि प्रेतों की उत्पत्ति हुई है। यही कारण है कि परा मनोविज्ञान पर शोध करने वाले पश्चिम शोधकर्ताओं को ऊर्ध्वगति और अधोगति की तरफ ढकेलने वाली शक्तियों का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, जबकि इनमें रात दिन का अंतर है। क्योंकि आज उनके पास बैप्टाइज्ड विद द घोस्ट प्रेतों के पूजक के ज्ञाता ही पहुंचे हैं। जब उनके पास बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट पवित्र आत्मा के ज्ञाता पहुंच जाएंगे, तभी वे लोग अपने कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि भौतिक विज्ञान ऊर्ध्वगमन कर रहा है, अतः ऊर्ध्वगमन कराने वाली शक्तियां ही भौतिक विज्ञान का सही प्रत प्रदर्शन कर सकती है। आज ऊर्ध्वगति वाली शक्तियों का ह्रास होने के कारण ही हम हमारे दर्शन को प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं है। हमारा दर्शन मानव के विकास गीता में वर्णित 13वें अध्याय के 22वें श्लोक एवं पतंजलि योग दर्शन की कैवल्य पद के 34वें श्लोक में वर्णित स्थिति तक कर देता है। यही बात प्रमाणित करने मैं विश्व में निकला हूँ। हमारे ऋषियों ने गहन शोध के बाद इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि जो ब्रह्मांड में है वही सब पिंड में है। इस प्रकार मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक का जगत का जगत माया का और आज्ञा चक्र से लेकर सहस्रार तक का जगत पर ब्रह्म का है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। वैदिक मनोविज्ञान यानी कि अध्यात्म विज्ञान इसे स्वीकार करते हुए अपनी भाषा में मूलाधार से आज्ञा चक्र तक के जगत को अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश की संज्ञा देता है। यह जगत सत्ता का निम्नतर भाग है, जहाँ विद्या पर अविद्या का आधिपत्य है। आज्ञा चक्र से सहस्रार तक को आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सतमय कोश की यानी कि सच्चित आनंद सच्चिदानंद की संज्ञा देता है। यह सत्ता का उच्चतर अर्ध है, जिसमें अविद्या पर विद्या का प्रभुत्व है। इस जगत में अज्ञान, पीड़ा या सीमा का नाम नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा में मंत्र दीक्षा का विधान है। शब्द की धारा के सहारे ही सहस्रार में पहुंचना संभव है, अन्यथा नहीं। इस संबंध में कबीर ने रहस्योद्घाटन करते हुए कहा है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए, उलट ताहि पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए।
संत मत के अनुसार एक धारा अगम लोक से नीचे की ओर चली। वह सभी लोगों को रचना करती हुई मूलाधार में आकर ठहर गई। इस प्रकार सभी लोग उस जगत जननी राधा कुंडलिनी ने रचे। मनुष्य जीवन में जागृत करके अपने स्वामी कृष्ण के पास पहुंचाई जा सकती है। राधा और कृष्ण पृथ्वी एवं आकाश तत्व के मिलन का नाम ही मोक्ष है। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया। मंत्र का रहस्य तभी समझ में आ सकता है जब गुरु शिष्य के सद्गुणों से संतुष्ट हो जाते हैं। जब गुरु हृदय से प्रसन्न होते हैं तभी मंत्र का रहस्य खोलते हैं और मंत्र मुक्ति देता है। गुरु संतोष मात्रेण अन्यथा नहीं। इसी कारण आज गुरुदेव की मंत्र दीक्षा मानवता में बहुत बड़ा परिवर्तन ला रही है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। तो हमने ये मंत्र के बारे में गुरुदेव की पुस्तक से अध्याय पढ़ा।